नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हसन मिश्रा और मैं मौजूद हूं मोहान रोड पर आगरा एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट पर। यहां एक आज बहुत बड़ी घटना हुई है। आप हमारे पीछे देखेंगे तो सुभी ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट है जो ऋषु यादव और अभिषेक यादव का है और वो किसान नेता भी हैं। और यहां पर एलडीए ने बदले की कार्रवाई करते हुए इस ढाबे को विधि विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बंद कर दिया है, सील कर दिया है। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह जी की तरफ से। यहाँ पर हम उनसे बाइट लेंगे और उनसे बात करेंगे कि आज यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि एलडीए को बिना विधि के कार्रवाई करनी पड़ी। राकेश सिंह चौहान जी, एक बड़ी चीज़ देश में देखने को मिल रही है। लगातार हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि किसान चारों तरफ से परेशान हैं और आज एक लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक बड़ी घटना हुई कि एलडीए ने बिना किसी नियम के ऋषु यादव और अभिषेक का ढाबा जो है सुभी फैमिली रेस्टोरेंट, इसको आ करके बिना कोई नोटिस दिए सील कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे कि एलडीए अब गुंडागर्दी पर उतारा है और किस कारण से सील किया? देखिए, ये सही बात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अभिषेक यादव ऋषु के जो ढाबे पर कार्रवाई आज की है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की गई है। नियम का पालन कराने के लिए कार्रवाई नहीं हुई है। अभिषेक यादव जी 12 गांव की जो जमीन एलडीए के द्वारा अधिग्रहित की जा रही है, वहां के किसानों को हक और अधिकार दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। उसी से इनकी मनोबल को तोड़ने के लिए, इनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए और ये किसानों की मदद न करें, डराने के लिए ये कार्रवाई की गई है। एलडीए ने अपना काम कर दिया। अभिषेक यादव ऋषु जी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनके साथ जो ये कार्रवाई एलडीए को द्वारा की गई है, इसका बहुत भयंकर परिणाम एलडीए को झेलना पड़ेगा। अभिषेक यादव जी ये रसगुल्ला नहीं है, ये धतूरे का वो पका हुआ फल है कि जिसने भी धोखे में इनको मुंह में रख लिया, जीवन भर रोटी खाने के लिए तरसता रहेगा। और वही काम एलडीए ने कर दिया है। अब एलडीए को समझ में आएगा कि अभिषेक यादव के साथ अन्याय करने का परिणाम क्या होता है। सर, ये अभी कुछ दिन पहले इसी के सामने एक बड़ी किसानों की मीटिंग रखी गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एलडीए उस मीटिंग से डर करके जो वरुण विहार योजना वो अपनी चलाने जा रहा है, उसमें आपका संगठन आंदोलन भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास हो एलडीए का? 100% वही नीति है। वो जो पंचायत हुई थी किसानों के हक और अधिकार दिलाने के लिए, उसी के हिसाब से इनका मनोबल तोड़ने के लिए, इनको डराने के लिए, ये किसानों की आवाज़ को बुलंद न करें। इसके अलावा उस दिन पंचायत में एक बात और हुई थी, अगर आप होंगे तो आपने देखा होगा, नहीं होंगे तो आपने सुना होगा। एलडीए का एक लेखपाल उस पंचायत में आया था, जिस लेखपाल के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। और वो वसूली ऐसे की जाती है कि क्षेत्र में कोई भी अगर मकान बनवा रहा है तो मानचित्र पास नहीं है, नियम विरुद्ध है, लेखपाल चला जाता है और नोटिस दे देता है और दूसरे तीसरे दिन किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, यहाँ तक कि क्यों अमित जी 4-4, 5-5 लाख रुपए तक उस लेखपाल ने वसूले हैं। एक आधा लोग यहाँ खड़े भी होंगे जिनसे लेखपाल ने पैसे लिए। ये जो है यहाँ पे जो है, जब तक शटरिंग नहीं लगती है तब तक मकान को बनने देती है। जब शटरिंग लग जाती है तो कहती है अब सील करेंगे, हमको छत के हिसाब से दो, जितनी छत डालो
डालोगे 50,000 रुपये 1 लाख रुपए तय करती है। जितने भी अधिकारी दलाल हैं एलडीए के वो तय करके उस छत जितनी छत डालोगे उतना पैसा उनको दो। एक नहीं एक चीज़ और जो ये छत डालने का पैसा लेते हैं, क्या किसी प्रकार का प्रमाण पत्र लोगों को देते हैं या कोई रसीद देते हैं? कोई प्रमाण पत्र नहीं देते। लोगों का 50 लाख रुपए खर्चा हो चुका होता है, वो सोचते हैं किसी तरीके छत डाल के अपनी जो है बचा लेना, तो सील कर देंगे तो जीवन भर हम लड़ते रहेंगे। उन्हीं की अदालत है, उनकी अदालत एलडीए अलग अपनी जो है पूरी अदालत बना के रखी है, वहीं बुलाती है, वहीं लोगों को परेशान करती है। इससे बचने के लिए लोग पैसा देना उचित समझते हैं। बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस क्षेत्र की बात छोड़िए, लखनऊ में जहां आप देखेंगे वहां पर एलडीए की मनमानी चल रही। कोई मकान बनवाना चाहता है पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई लगाकर, एलडीए ऐन मौके पर पहुंच जाती है जब छत डालने वाली होती, पैसा ले लेती है लेकिन कोई रसीद नहीं देती है। इसका साफ साफ पता चलता है कि एलडीए घूसखोर है। ये कहने की बात है। जितनी बार जांच हुई है आज तक एलडीए में जिसके खिलाफ जांच हुई है अधिकारी कर्मचारी के, निर्दोष कोई नहीं मिला है, सब दोषी मिले हैं। पता नहीं कितने एलडीए के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार की जांच पूरी होने के बाद कार्यवाही के लिए लंबित पड़ा है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई है, न तू कह मेरी न मैं कहूँ तेरी, सब फाइलों में दबाए हुए बैठे हैं। और हमारी समझ में लखनऊ विकास प्राधिकरण नाम है विकास प्राधिकरण, लेकिन लखनऊ के लिए यह प्राधिकरण लखनऊ विनाश प्राधिकरण बन के रह गया है। इसी लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत लखनऊ जनपद के लगभग 3600 बीघा तालाब पे कब्जा करके उनको निर्माण करा दिया गया है, बिल्डरों के हाथ उनको बेच दिया गया है। शमशान, चारागाह, पशुमरघट, घोरगड्ढा, परती, बंजर, जितनी भी जिन योजनाओं में उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमीन एक्वायर की है, वहाँ की समस्त सरकारी जमीनों को, यहाँ तक कि शमशान और कब्रिस्तान को भी इन्होंने बेच डाला है पूरे लखनऊ में। अगर जांच कर दी जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोई भूमाफिया निकलेगा तो लखनऊ विकास प्राधिकरण निकलेगा। लेकिन सर, सरकारें आती रहें जाती रहें, लगातार ये लूट कांड सालों से चलता आ रहा है, तो अब तक एलडीए के ऊपर इस तरीके से कार्रवाइयाँ क्यों नहीं? हम बताते हैं आपको। मंत्री का ये प्लाट दे देती हैं, सांसद को ये प्लाट दे देते हैं, विधायक को ये प्लाट दे देते हैं, डीएम को, एसपी को, और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनको करोड़ों का प्लाट दे देते हैं। जो कार्यवाही फिर करे इनके ऊपर कौन? सबके मुंह बंद है, सबने प्लाट ले लिया है। जो हिमाचल प्रदेश में नौकरी कर रहा है और कभी लखनऊ में रहा होगा, उसका भी गोमती नगर में आवास बना है। पूरे हिंदुस्तान के आईएएस आईपीएस जो भी होंगे, लखनऊ से जिनका टच होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसका 5000 से लगा के 10,000 स्क्वायर फीट में लखनऊ में आवास न बना हो। और वो प्लाट सब लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा दिए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो जांच करने वाले व्यक्ति हैं वो खुद मिले हुए हैं इन चीज़ों में। अभी एक डीएम की आपने जांच, अभिषेक प्रकाश की जांच देखी नहीं है? अब हम डीएम के नाम लेने लगे तो काले हमारे ऊपर 365 मुकदमा लिख जाइए, चले जाब जेल, हम ठीक हो जाए क्योंकि परो ही हमका नजर नहीं। बिल्कुल अभिषेक यादव वाला हाल होगा कि आपका भी घर सील कर दिया जाएगा। न सील कर दी जाए तो ठीक है भैया, गिरा दिया जाएगा, दोबारा हम बनवा भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात है, घर सील हो चाहे घर बुलडोजर चले, चाहे मुझको जेल जाना पड़े और चाहे मुझको खून बहाना पड़े, लेकिन अब एलडीए से लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी, अब कोई बात नहीं की जाएगी। सर, और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सुनने को आया 2007 से ये बिल्डिंग बनी हुई है, 2007 से लेकर आज 2025 तक ये बिल्डिंग अभी तक अवैध नहीं थी, लेकिन आज अचानक से ये बिल्डिंग बिना कोई सूचना दिए अवैध घोषित हो गई और सील कर दी गई, तो क्या कहीं ना कहीं एलडीए ने ये पूरी तरह से गलत किया? इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? 2 कारण हैं। पहला कारण,
कि योजना से संबंधित किसानों की ये मदद कर रहे हैं जो अधिग्रहण हो रहा है। दूसरी कारण, जो लेखपाल इस क्षेत्र से रुपया लोगों से वसूल के ले जाता था, लेखपाल अकेले नहीं खाता होगा, हिस्सा अधिकारियों तक होता होगा। और उस अवैध वसूली पे अभिषेक यादव के द्वारा जब अंकुश लगाया गया, भरे मंच से इस बात को कहा गया, तो अवैध वसूली को बंद होता देख के एसडीएम, तहसीलदार, नायब, कानूनगो और लेखपाल ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। यानी उनका जो भोजन मिल रहा था वो बंद होता नजर आया। बंद होता जब नजर आया है, तब ये दुर्भावनावश ये कार्रवाई की गई है। नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई है। अगर नियमता ये कार्रवाई हुई है तो लगभग 25 रेस्टोरेंट है अगल बगल, और सब लगभग एक ही साथ बने होंगे। तो यह अवैध है और ये अवैध नहीं है। एलडीए की नज़र में यही अवैध हुई, बाकी सब वैध हैं, क्योंकि ये किसानों की मदद कर रहे हैं, किसानों को न्याय दिला रहे हैं, और एलडीए की नाक में नकेल डालने का काम ये कर रहे हैं, इसलिए ये बात हुई है। इसको एक नज़र से देखा जा सकता है कि ये व्यक्तिगत बदला है। हाँ, व्यक्तिगत बदला है, व्यक्तिगत दुश्मनी इनसे अदा कर रहा है एलडीए। लेकिन ये किसान है, ये किसान नेता है, ये बड़े से बड़े बिगड़ैल बैल को भी गिरा के नाथ डाल के खेत में चलना सिखा देता है। तो एलडीए वालों की औकात ही भैया क्या है। एक सवाल फिर और है, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दोनों जब भी बात करते हैं किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में इसी तरीके से किसानों की आय दोगुनी की जाती है कि हर तरफ किसानों को दर्द दिया जाता है? चाहे वो यूरिया खाद का मामला हो, चाहे किसान जमीन अधिग्रहण का मामला हो, हर एक जगह किसान को क्यों परेशान किया जाता है? और सरकारें दावा करते हैं हम उनकी आय दोगुनी कर रहे हैं, तो क्या इसी तरीके से आय दोगुनी होगी? ये किसानों का शोषण केवल एक वजह से होता है। किसान अब कोई रह नहीं गया है। अब हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सवर्ण हो गया, दलित हो गया, बैकवर्ड हो गया है। ये पूरा समाज जातियों में बट गया है, और कभी किसान के नाम पर हम आप इकट्ठा नहीं हो पाते हैं और इकट्ठा होके अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। इसका फायदा सरकारें उठा रही हैं, और जिस दिन किसान एक हो जाएगा उस दिन सरकार नहीं, किसी भी माई के लाल की औकात नहीं कि किसानों की तरफ गंदी आंख भी उठाने की हिम्मत जुटा सके। और किसान तो एलडीए का भगवान है, किसान तो एलडीए का माई बाप है। और जिस दिन किसान नहीं होगा, किसान अपनी जमीन नहीं देगी, उस दिन एलडीए के अधिकारी कर्मचारी तनख्वाह के लिए तरस जाएंगे और सड़क पर मूंगफली का ठेला लगाते हुए नजर आएंगे। एक आखिरी सवाल, एलडीए के अधिकारियों को जो इन्होंने ये विधि विरुद्ध कार्रवाई की है, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस जगह से? जो भी कार्रवाई एलडीए के अधिकारियों ने की है वो सर्वथा अनुचित है, न्याय विरुद्ध है। और न्याय विरुद्ध कार्रवाई जो इनके द्वारा की गई है, या तो गलती मानते हुए कल 12 बजे तक अपने आप आके एलडीए के अधिकारी गलती माने, माफी मांगे और सील खोल दे, वरना 12 बजे के बाद किसानों का वक्त शुरू हो जाएगा, तब उनको नाक भी रगड़नी पड़ेगी और सील भी खोलनी पड़ेगी। ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को मैं पहुंचा देना चाहता हूं। और लखनऊ के प्रशासन को भी, चाहे पुलिस प्रशासन हो और चाहे जिलाधिकारी हो, आपके चैनल के माध्यम से उनके पास भी सूचना पहुंचा रहा हूं कि एलडीए के अधिकारियों से रात में ही वार्ता कर सही काम कराने का प्रयास करें, न्याय दिलाने का प्रयास करें। कल कोई ये न कहे कि आपने मौका नहीं दिया है, इसलिए मैं 12 बजे तक का समय प्रशासन को दे रहा हूँ। और 12 बजे के बाद फिर अन्याय मेरे साथ हुआ है, बुखार मेरे है, जुकाम मेरे है, तो दवा तो मुझको ही लेनी पड़ेगी।
और दवा लेने डॉक्टर के यहाँ भी हमको जाना पड़ेगा, नब्ज दिखानी पड़ेगी, आला लगवाना पड़ेगा, तभी तो दवा मिलेगी। और हमारी दवाई मिलेगी लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में। वहाँ जाके और वहाँ डॉक्टर को दिखाऊंगा और दवा लूँगा, और उनकी दवा अगर फ़ायदा नहीं करेगी तो वहीं पर उनसे हिसाब ले लिया जाएगा। हमारे साथ आप सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी को। एक बड़ा दर्द है यहाँ पर किसानों के साथ कि लगातार उनके खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। अगर कोई व्यक्ति किसानों की आवाज़ उठाता है, जैसे कि ऋषु यादव और अभिषेक, उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई बिना किसी सूचना के नियम के विरुद्ध कर दी जाती है। और करता कौन है? एलडीए, जो ऊपर से लेकर नीचे तक खुद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ऐसे विभाग को क्या कहना चाहेंगे? इस कार्रवाई को कमेंट में अवश्य बताएं। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।